अबे यार, भाभी सोते हुए कितनी क्यूट लगती है ना। मेरा भाई ना एक नंबर का गधा है। इतनी खूबसूरत बीवी को कोई छोड़ के जाता है क्या भला? अगर मेरी ऐसी बीवी होती ना तो कभी छोड़ के नहीं जाता उसको। लेकिन मेरी ऐसी बीवी क्यों नहीं हो सकती? भाभी हो सकती है ना। कितनी अच्छी लगती है और मैं प्यार भी करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाभी मुझसे प्यार करती है। क्या करूं? भाभी को बोल दूं क्या? नहीं नहीं, अगर भाभी ने मना कर दिया और भैया को बता दिया तो? ऐसा तो नहीं करेंगी वो, क्योंकि जहां तक मैंने देखा भाभी मुझे बहुत पसंद करती हैं। हमेशा सनी ये सनी वो, मेरे बिना भाभी का चलता नहीं है। और इसी को तो प्यार कहते हैं। हाँ, एक काम करता हूँ, भाभी से कल सुबह ही जाके बात करूंगा। अभी जाके सो जाता हूँ आज की रात और बस। गुड मॉर्निंग भाभी। ओह, गुड मॉर्निंग देवर जी। 12 बज रहे हैं। क्या बात है, आजकल आपको उठते उठते दोपहर हो जाती है। क्या करूं भाभी, आजकल सपने ही ऐसे आते हैं। सपने देख रहे हैं आप? मैं पूछ सकती हूँ कि आजकल आपको किसके इतने सपने आ रहे हैं कि आपकी आंख ही दोपहर में खुल रही है? भाभी, एक परी है जो मेरे ख्वाबों में आती है आजकल। परी? इसका मतलब है आपकी शादी की उम्र हो गई है। अब आपकी शादी कर देनी चाहिए, है ना? हाँ वो तो है भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल होगा। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? भाभी एक बात बताओ, आप करोगे मुझसे शादी? मैं? आप पागल हैं देवर जी, मैं आपकी भाभी हूँ, आपके भैया की बीवी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं मानती हूँ कि आपकी उम्र शादी की हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मुझसे ही डायरेक्ट बोल देंगे शादी के लिए। अच्छा भाभी एक बात बताओ, आप मुझसे प्यार करते होगे? ऑफ कोर्स देवर जी, हम देवर भाभी हैं तो प्यार तो मैं आपसे करती हूँ। अरे भाभी, उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अब जो आप भैया से करते हो, और शायद कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा भाई भी आपसे करता हो। तुम्हारा दिमाग खराब है सनी? तुम अपने प्यार का कंपैरिजन अपने भैया से कर रहे हो। वो पति है मेरे, शादी हुई है मेरी उनसे। अरे मेरा उनका प्यार अलग है, तुम्हारा मेरा प्यार अलग। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा, कहाँ है वो आपका पति? 6 महीने से एक बार भी झांका है कि? मेरी बात मानो, बाहर ना मजे मार रहा है, और हो सकता है उसने शादी भी कर ली हो कोई। हाँ पियो भाभी, जो उसकी आस लगाए बैठे हो यहाँ पर। नहीं आने वाला वो भाभी, उसकी मौत चल रही है। 2-4 रुपए आपको दे देता है, 2-4 पैसे दे देता है, आप खुश हो जाते हो। सिर्फ पैसे सब कुछ थोड़ी होता है। बस करो सनी, अब ये ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। वो बाहर रह रहे हैं क्योंकि उनको कमाने जाना था। यहाँ उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, वो घर के खर्चे अच्छे से नहीं उठा पा रहे थे। उसमें तुम्हारी कॉलेज की फीस, घर का राशन और दुनिया भर के खर्चे थे। मैं जानती हूँ कि वो बाहर सिर्फ जॉब के लिए गए हैं, कोई उनका चक्कर नहीं चल रहा है। और ये फालतू की बात है ना, मेरे दिमाग में डालना बंद करो। देखो भाभी, आप ना बहुत भोले हो, मेरी बात को समझो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और कसम से मैं आपको भैया से बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। अगले महीने मेरी जॉब भी लग जाएगी, हम दोनों खुशी खुशी रह सकते हैं भाभी। हाथ हटाओ सनी। डायरी में इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे डायरी लिखना पसंद है। मैं इसमें अपने दिल की बातें लिखती हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे भैया मेरे पास थे ना तो मैं अपनी सारी बातें उनसे करती थी। बहुत सारी बातें होती हैं जो देवर भाभी में नहीं हो सकती, तो बस वो सारी बातें मैं इसमें लिखती हूँ।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भैया मुझे धोखा देके बाहर बैठ गए हैं या मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है सनी। ये फालतू की गंदगी ना अपने दिमाग से दूर फेंक दो। भाभी आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अरे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भाभी, और थोड़ा कम कमाऊंगा, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हम दोनों साथ में एटलीस्ट खुश तो रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। उसकी तरह थोड़ी के बाहर रहेगा। पता कितना तड़पते होगे आप, मैं सब जानता हूँ आपके बारे में। बस सनी, क्या बार बार प्यार 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 कर रखा है? बोला ना, ये फालतू के ड्रामे मत करो मेरे सामने। और कोई प्यार प्यार नहीं होता ये सब। दिमाग सही नहीं है तुम्हारा, जाओ यहाँ से। भाभी देखना, आपको ना मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आएगी, देखना। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत प्यार करते हो। पागल हो गया ये। कितना छोटा था जब इसे गांव से ले आए थे मैं और इसके भैया, इसकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए। अब जब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसका कॉलेज कंप्लीट हो गया है, इसके जॉब की बारी आ गई है, तो ये अलग ही सपने देख रहा है। ये मुझे लेके बहुत गलत सोच रहा है। इसका दिमाग खराब है। मुझे लगता है कि मैं इसके भैया को सबको सच सच बता दूं। अरे नहीं यार, ये तो पहले इतनी टेंशन में बाहर जॉब कर रहे हैं, उन्हें ये बताऊंगी कि घर में ये सब चल रहा है तो उनका मूड और खराब हो जाएगा। वहां उनका जॉब में मन नहीं लगेगा, वो अलग। कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में घर आ जाए और फिर कमाई वो भी बंद हो जाएगी। नहीं, अभी इनको नहीं बताती। सनी को मैंने डांटा है, आई होप कि उसे मेरी बात समझ आ जानी चाहिए और समझना चाहिए उसे। भाभी हूं मैं उसकी। क्या किया ये तुमने? पीछे से आके मेरी कमर पे हाथ डाल दिया। इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी? बस क्या भाभी, एक्टिंग बंद करो अभी। भैया कौन सा अभी आ रहे हैं, और इतना तो मुझे समझ में आ गया कि आप भी मुझे चाहते हो, तभी तो आपने अभी तक भैया को नहीं बताया है ना। भैया को इसलिए नहीं बताया कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए कि उनका इतना नालायक भाई है। और हाँ, भैया को ना बताने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये क्या गलतफहमी अपने दिमाग में पाल ली तुमने सनी? और क्या प्यार 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 लगा रखा है? कान खोल के सुन लो, मैंने सिर्फ तुम्हारे भैया से ये बात इसलिए छुपाई कि तुम्हारी इमेज उनके सामने खराब ना हो जाए, समझे? बहुत भरोसा करते हैं वो तुम पे। आप इतनी केयर करते हो मेरे बारे में, इतना सोचते हो। ठीक है, मुझे पसंद करते हो ना आप, प्यार नहीं करते हो, प्यार भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? समझ नहीं आ रहा तुमको? भाभी हूं मैं, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। इस बात को मैं 36 बार समझा चुकी हूँ सनी। क्या हो क्या गया है तुमको? अरे तुम्हारा भाई मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। वो इतनी दूर बैठ के निश्चिंत हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उनका छोटा भाई उनकी बीवी की रखवाली कर रहा है। हाँ, केयर कर रहे हो तुम मेरी सुरक्षा कर रहे हो। लेकिन उसे क्या पता कि उनका भाई ही उनकी बीवी पे गलत निगाह डाले हुए है। अगर उनको ये बात पता चलेगी ना तो कितना बुरा लगेगा। तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे भैया को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूं? हाँ, अब उनको पता चलना ही चाहिए। दुख होता है उन्हें होने दो। अरे इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, एक परेशानी और सही, क्या ही हो जाएगा? अरे दुखी होके यहाँ तो आ जाएंगे, अच्छा है आ ही जाए। कम से कम उन्हें तो पता चलना चाहिए ना कि उन्होंने भी अपने घर में एक आस्तीन का सांप पाल रखा है। भाभी भैया को नहीं बताना प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। देखो आपने मुझे जो भी समझाया ना, मुझे सब समझ में आ गया। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा सच में, लेकिन भैया को बीच में नहीं लाते ना प्लीज। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हो? और क्यों पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे भैया को? डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, जान से मार देंगे तुमको? हाँ तो ठीक है ना, पता चलना चाहिए उन्हें। अरे कम से कम जो उनके दिमाग पे काली पट्टी बंधी है ना तुम्हारी अच्छाइयों को लेके, कम से कम वो तो एक बार में खत्म होगी। नहीं भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, भैया को कुछ मत बताना। मैं वादा करता हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं वादा कर रहा हूँ ना आपसे, कसम से। देखो, तुम्हारे भैया को तो मैं बता के रहूंगी और दोबारा ये करने का मौका मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे डर लगने लगा है सनी तुमसे।
तुम कभी भी पीछे से आके पकड़ लेते हो, कभी भी मेरे पास बैठ के प्यार प्यार चिल्लाने लगते हो। तुम्हारा दिमाग सेंटर में है ही नहीं। अब तो मुझे भाभी की तरह ट्रीट नहीं करते। तुम्हारे अंदर एक अलग ही इंसान है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर तो एक अलग ही राक्षस जाग गया है, और मैं इस राक्षस के साथ इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। तुम इस घर से निकल जाओ। अभी ये सब क्या बोल रही है आप? कहाँ जाऊंगा मैं? ये मेरा भी तो घर है ना। भाभी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। समाज वाले क्या कहेंगे मेरे बारे में? अरे मेरी तरफ से भाड़ में जाओ या सड़क पे धक्के खाओ, कुछ भी करो। कहाँ जाऊंगा ये सब कुछ तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सनी, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। इससे ज्यादा मैं कुछ और गलत कर दूं ना। निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से। अभी ये सब क्या बोल रही है आप? कहाँ जाऊंगा मैं? ये मेरा भी तो घर है ना। भाभी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। समाज वाले क्या कहेंगे मेरे बारे में? सनी निकलो। हे भगवान, ये आजकल के लड़कों को हो क्या गया है? अपने ही घर की बहू बेटियों पर ऐसे निगाह डालते हैं जैसे कि वो इनकी प्रॉपर्टी हो गई। हम अकेले रहते हैं क्योंकि दूर बैठा पति हम पे भरोसा करता है, हमारा परिवार हम पे भरोसा करता है। लेकिन इन जैसे लड़के हम अकेली औरतों को ना अपने एंटरटेन का साधन समझ लेते हैं। जब तक इन जैसे लड़के इस समाज में है ना, देवर भाभी का रिश्ता कभी पवित्र नहीं हो सकता, कभी नहीं।